अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। T20 का स्क्वाड अनाउंस हो गया न्यूजीलैंड के लिए। तो 2 दिन पहले हुआ था, लेकिन मैंने वो आपसे शेयर नहीं किया। मैं वेट में था कि शायद कोई टकोर के लिए कोई बंदा मिल जाए, तो फिर हर बंदा ही मिल गया मुझे। कोई ना खुश। और माशाल्लाह हमारे सिलेक्टर ने भी ऐसा ही काम किया है कि उनसे खुश हुआ भी नहीं जा सकता। एक चीज, दूसरी चीज यार, ब्लैक शिप साहब बीमार हैं। उनके लिए पहले आप दुआ करें, वो अस्पताल थे। उसके बाद उनकी कल एक वीडियो आ तो गई है। तबीयत उनकी मुझे कुछ बेहतर लगी है, लेकिन हम उनके लिए दुआ गो हैं। एक चीज, दूसरी चीज, पहले T20 स्कॉट सुन ले, उसके बाद इंशाल्लाह हम आपके लिए बैठे हैं, टकोर के लिए वो करते हैं, कोई मसला ही नहीं है यार, इसीलिए बैठे हैं। कैप्टन शहीन अफरीदी, आमिर जमाल, गुड ऑप्शन। अब्बास अफरीदी, अच्छा अब्बास अफरीदी एक ऐसा बॉलर है जिसने PSL में बहुत अच्छा जो है ना बॉलिंग की थी, बहुत अच्छी विकेटें ली थी, और ये हमारे डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म कर गया। इब्रार अहमद, और मेरा पसंदीदा प्लेयर आजम खान, जिसकी मैं पहले दिन से आवाज उठा रहा हूं कि आजम खान को पाकिस्तानी टीम में होना चाहिए। अगर उसके हेल्थ इश्यू है तो वो पाकिस्तान का काम है। और सबसे जो कमजोर बंदा हमने लिया ना, जो पाकिस्तान में किसी के कमजोर बंदा जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट उसकी वजह से खराब हो रही है पाकिस्तान, वो बाबर आजम है यार, आपको पता ही है। फिर उसके खिलाफ तो प्रोपोगंडा चलना ही था। तो सबसे कमजोर बंदा भी हमने इसमें डाल लिया, बाबर आजम। फखर जमान, ब्रिलियंट ओपनर। हारिस रऊफ, हसीबुल्ला, इफ्तिखार अहमद, और बाबर आजम का मैच विनर मोहम्मद नवाज, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, साहबजादा फरहान डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वेरी गुड। सैम अयूब ऑटोमेटिक सिलेक्शन है ही है थी। उसामा मीर, शदाब खान इंजर्ड है, उसकी जगह उसामा मीर आएगा ही आएगा। जमान खान तो हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। अभी हमें वैसे उसको फर्स्ट क्लास खिलानी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता, पाकिस्तान है। मैं अब आपको एक बात बताऊं, बाहर बैठ के मीडिया पे जैसे मैं बैठा हूं बोलना बहुत आसान है। जब जाना है ना आप लोगों ने सिलेक्ट करने, तब आपने देखना एक पूल है, उसके बीच यही पौधे हैं, इन्हीं को निकाल के लगाना है। बाबर आजम का कमजोर प्लेयर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारा कुछ बाबर आजम की वजह से हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट अच्छा करे बाबर आजम की वजह से, बुरा करे बाबर आजम की वजह से, कुछ ना करे बाबर आजम की वजह से, बॉलिंग बुरी हो बाबर आजम की वजह से, फील्डिंग बुरी हो बाबर आजम की वजह से। अब मैं ना एक उस दिन ट्वीट देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था शुएब जट साहब के मुताबिक शान मसूद ने इजी कैच छोड़ दिया बाबर आजम की वजह से। ओ यार, तुसी भी खुदा का ना लवो। चीफ सिलेक्टर साहब की मैं आपको एक बात बताता हूँ। चीफ सिलेक्टर साहब ने कामरान अकमल साहब को साथ बिठाया और खुद भी सामने आ गए। उन्होंने जब स्क्वाड अनाउंस किया, उनसे पूछा गया भाई आपने ये सिलेक्शन किस बेस पे की है। उन्होंने कहा हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो है ना वो बढ़ाना चाहते हैं। तो फिर आप रिजवान और बाबर को क्यों नहीं आराम दे रहे यार? वो भी तब से ही क्रिकेट खेल रहे हैं कि वो उनके इंजर्ड होने का इंतजार कर रहे हैं हम, कि कोई हम इंजरी डाल के इनको बाहर कर देंगे। टेस्ट में खुरम शहजाद साहब इंजर्ड हो गए हैं, हम खुश होंगे क्योंकि यार चलो हमें एक नया प्लेयर भेजने का मौका मिला। एक चीज, दूसरी चीज, अगर नहीं तो फिर आप मोहम्मद हारिस को क्यों नहीं लेके गए? अगर आप बेंच स्ट्रेंथ बना रहे हैं, बेंच स्ट्रेंथ तो इसी तरह बन सकती थी। क्या मोहम्मद हारिस को यंग प्लेयर लेके जाते, रिजवान भी रेस्ट करता, बाबर आजम भी रेस्ट करता, हफीज साहब लड़े। मैं हफीज साहब का अगर कोई शायद मुझे इंटरव्यू मिल जाए तो मैं आपको दिखाऊं, उसमें कहते थे बाबर आजम और रिजवान को रेस्ट करवाना चाहिए। हफीज साहब ने कहा हमें न्यूजीलैंड में एक्सपीरियंस की जरूरत है। फिर हम हारिस राउफ को भी लेके जा रहे हैं। उसके बाद अगर हमने एक्सपीरियंस से ही जाना था तो हम क्या नाम लेते हैं, हमने क्यों मोहम्मद हारिस को इंक्लूड नहीं किया, आजम खान को और उसको किया? टोटल नया प्लेयर भेजते यार, हमारा पूल बड़ा होता। नहीं, चीफ सिलेक्टर साहब ने सिर्फ बातें करनी थी, वो उन्होंने की। अच्छा, अब मैं इसमें से ना आपको पहले जो बाबर आजम के दौर में लोग कह रहे थे मैं उनका बताता हूँ। सबसे पहले शहीन अफरीदी भी बाबर आजम के दौर में आया, आमिर जमाल भी। उसके बाद इब्रार अहमद, स्पिनर की जरूरत थी, वो आया। आजम खान को भी एक दो मैच खिलाने के बाद बाबर आजम खुद, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला के ऊपर बाबर आजम ने कहा था नेक्स्ट, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, मोहम्मद रिजवान, और सैम अयूब, उसामा मीर, जमान खान।
यही सारा स्क्वाड हमने एक दफा खिला के देख लिया है। तो हमने क्या बेंच स्ट्रेंथ अपनाई है उसमें 2-3, इसमें से मुझे नहीं लगता प्लेइंग 11 में इन्होंने किसी को भेजना है यार। अवाम को ना उल्लू बनाना छोड़े। कहना मैंने कुछ और था लेकिन मैंने उल्लू बड़े मोहतात लफ्ज यूज किए हैं। उल्लू बनाना छोड़े, सीधे तरीके से उन्हें बताएं कि यार हम लोग इसके साथ हैं, इसके खिलाफ हैं, एक लॉबी है हम उसके साथ हैं। तो हमने उसमें भेजना था। आजम खान मुझे बाज़ाब्ता तौर पर बहुत पसंद है, लेकिन मोहम्मद हारिस को जाना चाहिए था, बाबर रिजवान को रेस्ट करना चाहिए था, क्योंकि इनको अब सिक्योरिटी खत्म हो गई है। बाबर आजम और रिजवान के बगैर आपकी कोई टीम कोई टूर्नामेंट के लिए तैयार नहीं है। वो जब होंगे वो टूर्नामेंट के मेन प्लेयर होंगे और वो जाएंगे। आप लोग अपना ख्याल रखें। मोहम्मद हारिस की जगह बनती थी कोई 2-4 नए बॉलर जाते। शाहीन अफरीदी, मैं तो शाहीन अफरीदी को भी रेस्ट कराना चाहता हूं, लेकिन हमने उसको व्हाइट बोर्ड का कप्तान बना दिया। वैसे ही वो आउट ऑफ फॉर्म है। हारिस रऊफ भी को भी रेस्ट चाहिए था। उसको कहा जाता जाके आप बिग बैश खेलें थोड़ी देर, जब हमें जरूरत होगी हम बुलाएंगे, हम नए चेहरे आजमाते। बहरहाल खैर, अब हम इस सिचुएशन में नहीं पड़ते। इनके लिए अच्छे लफ्ज़ों में ही वेल विशेस हैं इनके लिए, अल्लाह इनको कामयाबी से नवाजे। लेकिन हफीज साहब, बाहर बैठ के बातें करना बहुत आसान है। वहाब साहब, बाहर बैठ के बोलना बहुत आसान है। मसला तो तब आता है ना जब आप अंदर जाएं। कामरान अकमल को एयर वाई पे आपने देखा था ना, क्या क्या बोल रहा था। अब जो टीम सेलेक्ट की है, मैं उसमें आपको प्लेयर गिनाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मेंबर में से 13 प्लेयर्स वही चले गए हैं। और अभी हमने शदाब को भी इसलिए बैठाया है क्योंकि वो इंजर्ड है। नसीम शाह भी इसलिए बैठा है क्योंकि वो इंजर्ड है। मोहम्मद हसनैन भी इसलिए नहीं आया क्योंकि वो इंजर्ड है। और हारिस को इसलिए बैठाया है क्योंकि उसने ना दुनिया जान के लीग्स खेल के, थक के, टेस्ट खेल के आना है, तो वो थका होगा, उसको रेस्ट देना हमने। ਉਹ खुदा दे बंदे जेड़ा बंदा घर बैठा ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ रेस्ट देता है। बाबर आजम के साथ बाबर आजम को कुछ देर के लिए रेस्ट दें, वो आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है। क्योंकि उसके बाद उस तरह की जो बयान चलते हैं ना, मैं आपको एक जट साहब का ये, आपको पता है मेरी टकोर के बगैर ना गुजारा नहीं है। जट साहब का ये ट्वीट है, बाबर की मुसलसल खराब फॉर्म लम्हाए फिक्रिया है, तो शान का मुसलसल बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहना काबिल तशवीश है। टेस्ट क़यादत के साथ जिम्मेदारी भी दोहरी हो गई। अब बड़ी परफॉर्मेंस देना होगी, वरना क़यादत छिनते और जगह पराई होते देर नहीं लगती। ये जट साहब एक टेस्ट के बाद शान के ऊपर, ये जट साहब से पूछा जाए कि इससे पहले जो आपके बहुत बड़े बड़े नाम थे उन्होंने क्या किया हुआ, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने लिखा, वैसे भी दोस्ती यारी गैंग का हिस्सा नहीं, जो बना वो परफॉर्मेंस मुसल्लत रहेगी। अब आप बात सुने, बाबर आजम के ऊपर तनकीद करनी है ना, किसी ने भी करनी है, वो कर दी उन्होंने कि दोस्ती यारी गैंग का हिस्सा ना बने। खुदा दा ना ले ओ बाबर आजम दी ना, तुसी बाज आ जाओ। एक चीज, दूसरी चीज, अच्छा आज ना मुझे एक और खबर मिली कि ना न्यूजीलैंड के दौरे के लिए ना कुछ लोगों को ना हम लोगों ने बिठाया है, क्या नाम लेते हैं, लॉबी में बिठाया हुआ है कि हमने इनको तैयार रहने का कहा है कि आपको कभी भी हमें जरूरत पड़े तो हम डालेंगे। उनमें है कामरान गुलाम, उमैर बिन यूसुफ, सजाद अली जूनियर, अहमद शहजाद, हारिस रऊफ, शहाब खान, मोहम्मद इमरान जूनियर, मोहम्मद आमिर खान, आरिफ यकूब। इनको हमने कहा तुसी भी तैयार रहो, 17 ਅਸੀਂ भेज रहे हैं, 2 इंजर्ड करा के बुलावांगे तो ਤੁਹਾਡਾ भी टूर करावांगे। नहीं सिलेक्टर साहब, ऐसे नहीं होता। आप हमारी टीम के साथ मजाक ना करें, आगे वर्ल्ड कप है, हमें तैयारी है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।